हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम करने वाले हैं अर्थशास्त्र का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। बेटा ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग हर साल इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है। या तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएगा या शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आएगा, बट आना कंपलसरी है कि पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं। अब हम अगर चर्चा करें बेटा पैमाने के प्रतिफल की, तो उससे पहले बेटा मैं आपको 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका अर्थशास्त्र का कंप्लीट सिलेबस कराया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए नीचे एक नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे कि सर हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन कर लीजिए। अपनी क्लास बता देना कि 9, 10, 11, 12 या बीकॉम या बीबीए से आप रिलेटेड हो। चलिएगा, अब ये पैमाने के प्रतिफल होता क्या है बेटा? देखो बेटा मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि पैमाने के प्रतिफल में नॉर्मली अवस्थाएँ होती हैं 3। प्रश्न ये भी आएगा कि पैमाने के प्रतिफल में कितनी अवस्थाएँ होती हैं? भाई 3 अवस्थाएँ होती हैं। अब ये पैमाने के प्रतिफल है क्या? चलिएगा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा जब हम अपने साधनों को बढ़ाते हैं, कौन सा साधन क्या होता है? जैसे मशीन हुआ, बिल्डिंग हुआ, है ना? लेबरों से साधन बोलते हैं। जब हम अपने सभी साधनों को, सभी, सभी का मतलब स्थिर और परिवर्तनशील दोनों साधन, ये क्या होते हैं? आप पिछली क्लास में देख सकते हैं बेटा। जब हम अपने सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जब हम अपने सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाते हैं, तब कुल उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन कैसे बढ़ेगा उसे हमें समझना है। पैमाने का प्रतिफल क्या कहता है? जब हम अपने सभी साधनों को बढ़ाते हैं, तब कुल उत्पादन में भी वृद्धि होती है। पर क्या होगा? ध्यान से समझना। मान लो बेटा इसमें 3 अवस्थाएं क्या है? मान लो बेटा मैंने अपनी सभी साधनों को पहले 50% बढ़ाया। मैंने अपने सभी साधनों को कितने प्रतिशत बढ़ाया बेटा? साधन दे रखे हैं यहाँ पर, ये साधन। साधन का मतलब जो मशीन होती है, बिल्डिंग होती है, लेबर होती है, तो साधन बोलते हैं बेटा। सभी साधनों को 50% बढ़ाया, तो जो उत्पादन होता है ना बेटा, प्रारंभ में उत्पादन, अगर मैं साधनों को बढ़ाता हूँ 50%, मैंने 50% लेबर बढ़ा दी, 50% मशीन बढ़ा दी, तो कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ेगा। जितने आप साधन बढ़ाओगे, उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ेगा बेटा। पहली अवस्था यही है। इसे अवस्था फर्स्ट भी कह सकता हूं। पैमाने के प्रतिफल समझना बेटा, जैसे मेरी 5 मिनट कंप्लीट हो जाएंगी फिर समझना आपको आता है कि नहीं आता है। कि जब मैं अपने सभी साधनों को बढ़ाऊंगा, तो कुल उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ेगा, पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में क्या होगा? मैं जितने प्रतिशत साधन बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने 50% लेबर बढ़ा दी, 50% मशीन बढ़ा दी, 50% कच्चा माल बढ़ा दिया, मैंने सभी साधन 50% बढ़ाए, तो जो कुल उत्पादन है बेटा, उसके बाद क्या होगा? उतने ही प्रतिशत कुल उत्पादन भी बढ़ेगा, 50% कुल उत्पादन बढ़ेगा। और तीसरी अवस्था में क्या होगा? जब आप बढ़ाते चले जा रहे हो बेटा बिजनेस को, आपने फिर से क्या किया? 50% साधनों को बढ़ाया, अब कुल उत्पादन फिर से बढ़ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, मशीन बढ़ा रहे हो, इक्विपमेंट बढ़ा रहे हो, लेबर बढ़ा रहे हो, तो उत्पादन भी तो बढ़ेगा, लेकिन अब उतना तेजी से नहीं बढ़ेगा, अब उत्पादन थोड़ा सा कम बढ़ेगा। आपने लेबर, मशीन, इक्विपमेंट बढ़ाया केवल 50%, लेकिन उत्पादन अब उससे कम बढ़ा। यही है पैमाने के प्रतिफल। पैमाने के प्रतिफल कहता है कि यदि आप सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाते हो, तो प्रारंभ में कुल उत्पादन साधन के होने वाले परिवर्तन से अधिक होगा। उसके बाद जितना साधन में परिवर्तन हुआ है, उतना ही उत्पादन में परिवर्तन होगा, और अंत में जितने आप साधन बढ़ाओगे, उत्पादन उससे कम ही बढ़ेगा। इसे बोला गया है परिवर्तनशील अनुपातों का, सॉरी, इसे बोला गया है पैमाने के प्रतिफल। क्या बोला गया है? पैमाने के प्रतिफल। एक बार देखो पढ़कर इसमें समझते हुए क्या बता रखा है, हल कर समझते हैं बेटा। लिखा है यदि सभी साधनों को एक समान अनुपात में बढ़ाया जाता है, तब कुल उत्पादन में होने वाले में वृद्धि होगी, किंतु यदि कुल उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन सभी साधनों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, तब इसे पैमाने के, अच्छा सॉरी बेटा सॉरी, मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया हूं। पैमाने के प्रतिफल पर थे, सॉरी भाई। पैमाने के प्रतिफल से तात्पर्य उस स्थिति से जब उत्पादन के सभी साधनों को समान अनुपात में परिवर्तित किया जाता है, तब कुल उत्पादन में अलग अलग दरों में परिवर्तन होता है। तब कुल उत्पादन अलग अलग दरों में परिवर्तन होता है। प्रारंभ में कुल उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन साधन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। पहले क्या होगा? उत्पादन साधनों से ज्यादा बढ़ेगा। उसके पश्चात कुल उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन
साधन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होगा। फिर जितना हमने साधन बढ़ाए उतना हमारा उत्पादन बढ़ेगा। और अंत में कुल उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन साधन में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होगा। मतलब ये है बेटा, पहले उत्पादन साधनों से ज्यादा बढ़ेगा, फिर उत्पादन साधनों से बराबर बढ़ेगा और लास्ट में उत्पादन साधनों के बराबर बढ़ेगा। और इसी को बोला गया पैमाने के प्रतिफल की तीन अवस्थाएं। पहली अवस्था को क्या नाम दिया गया? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। क्या बोला गया बेटा? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। फिर बोला गया पैमाने के स्थिर प्रतिफल की अवस्था या पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और तीसरे को बोला गया पैमाने के घटते प्रतिफल। तो पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं? जब सभी साधनों को एक अनुपात में बढ़ाते हैं तो कुल उत्पादन अलग अलग दरों से बढ़ता है। प्रारंभ में कुल उत्पादन साधनों से अधिक प्रतिशत से बढ़ेगा, फिर साधनों के बराबर बढ़ेगा, फिर साधनों से कम बढ़ेगा, जिसे तीन अवस्थाओं का नाम दिया गया। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल और पैमाने के घटते प्रतिफल। मेरे हिसाब से शायद आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या है? बड़ा सिंपल सा, यदि उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है भाई, साधनों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा है, उत्पादन साधनों से ज्यादा बढ़ रहा है, लेबर 50% बढ़ा रहे हो, उत्पादन 80% 90% बढ़ रहा है, इसे पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल कहा जाता है। और दूसरा क्या बेटा? स्थिर प्रतिफल कब होता है? जब जितना हमने उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन किया है, सॉरी साधन में जितना प्रतिशत परिवर्तन किया है उतना ही उत्पादन में हो जाए, इसे पैमाने के स्थिर प्रतिफल कहा जाएगा। और घटते प्रतिफल का मतलब क्या हुआ? कि उत्पादन में परिवर्तन कम हो रहा है, साधनों में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पैमाने के घटते हुए प्रतिफल या पैमाने के घटते प्रतिफल बोला जाता है बेटा इसे। तो आई थिंक आपको तीनों अवस्थाएं समझ में आई होंगी और पैमाने के प्रतिफल क्या है वो भी समझ में आई होगी बेटा। इससे पहले वाली क्लास में हमने की थी साधनों के प्रतिफल या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। बेटा वो अलग है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में क्या होता है? स्थिर साधन के साथ सिर्फ परिवर्तनशील साधन को बढ़ाते हैं। और पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है बेटा? सभी साधनों को बढ़ाया जाता है, सभी साधनों को बढ़ाया जाता है एक अनुपात में, है ना। और उसमें कुल उत्पादन पहले साधन से ज्यादा बढ़ेगा, फिर साधन के बराबर बढ़ेगा, फिर साधन से कम बढ़ेगा। इसी को बोला गया परिवर्तनशील साधनों पर पैमाने के प्रतिफल। तो बेटा आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसके पीडीएफ ले सकते हैं बेटा, उसे मैं आपको ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन्हें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें और इकोनॉमिक्स से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं।